इसके अंदर क्या है कि हम काफ़ी सारी नई चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। शिफ्ट पे करके सबसे पहले तो एक क्यूब ले आते हैं। ओए सर्कल आ गया, गलती से एक्स करके डिलीट करा। क्यूब क्यूब में मैं सब डिवीजन सरफेस लगा रहा हूँ। एक इसको मैं फोर टाइम्स कर रहा हूँ अभी और अप्लाई कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ स्कर्ट मोड में और मैं साइड व्यू में जा रहा हूँ और अपना मैं चूज़ कर रहा हूँ इलास्टिक डेफॉर्म। अब क्या है कि अगर हमें कुछ फेस टाइप कुछ क्रिएट करना है तो मैं एडवाइस करूँगा कि जब लो पॉली है, अभी भी अगर इतना कोई ज़्यादा पॉलीगन्स नहीं है, इसमें सिर्फ 1536 फेसेस हैं, तो कम पॉलीगन्स में शुरू करो मॉडल तो ज़्यादा सही है। ज़्यादा में करोगे तो मैनिपुलेट करना मुश्किल पड़ता है। अब क्या है कि मैं भूल गया फिर से कि मेरे को मिरर ऑन करना था, जो कि मैंने नहीं करा, इसलिए मैंने कंट्रोल से करके अपने तो पीछे मतलब बैक जा चुका हूँ, कुछ अंडू कर लिया, एक्स पे मिरर ऑन कर लिया। अब मैं अगर इसे मूव करूँगा तो इक्वल होएगा लेफ्ट और राइट साइड पे, क्योंकि अभी मैं साइड व्यू में हूँ। आप इस स्टेज पर टाइम ले सकते हो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और मैं फ्रंट में जा रहा हूँ। फ्रंट में मैं थोड़ा मैनिपुलेट अब यहाँ करूँगा। अगर ध्यान दो ब्रश पर, इस ब्रश पर ध्यान देना, जब मैं फ्रंट में रखता हूँ तो ये सर्कल जो है इसका आउटर सर्कल येलो कलर का वो पूरा इतना बड़ा सा दिख रहा है, पर जैसे जैसे मैं ऐसे साइड में जाता जाऊंगा ये अपनी शेप चेंज कर रहा है। अब बिल्कुल ये सिंगल ऐसे लाइन जैसा सा हो गया है, तो मतलब ये अब उस साइड से काम कर सकता है। ठीक है, मतलब इस जगह पर काम करेगा। और अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो ये इस जगह पर ही काम करेगा। मैं इधर उधर करूँगा तो यहाँ की ज्योमेट्री मैनिपुलेट होगी। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। एक दो बार जब आप करोगे तभी समझ आएगा। अब मैं वापस साइड व्यू में आकर थोड़ा सा इसे ऐसे और बड़ा कर रहा हूँ। मतलब हम और भी डिटेल रख सकते हैं जैसा हम चाहें। मतलब एक बेसिक अभी तो मैं कर रहा हूँ। अब ये कुछ ऐसा अजीब सा हो गया साइड से, तो मैं एक बार इसे आकर इस कॉर्नर से अंदर कर दूंगा। तो ये भी चीज़ ध्यान देना कि मैं किस जगह से ज्योमेट्री को मूव करता हूँ, क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप खुद वैसे खुद जब आप करना शुरू करोगे तो आपको थोड़ा टाइम में आप सही हो जाओगे, पर अभी आप यहाँ पर इस ट्यूटोरियल के अंदर ही ध्यान दो कि मैं कहाँ से मूव कर रहा हूँ। मैं एक ही अभी तक ब्रश यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है इलास्टिक डेफॉर्म, और कोई मैंने अभी तक ब्रश यूज़ किया नहीं है इसके अंदर। और मैं 3 दबाकर साइड व्यू में आ गया हूँ फिर से। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मेरे पास ज्योमेट्री बहुत कम है इसके अंदर, तो मैं अब क्योंकि मैंने एक बेस इसको दे दिया है कि मेरा कुछ ऐसे ही दिखना है ये, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ कि एक शिफ्ट इसमें सब डिवीजन सरफेस लगा रहा हूँ एक बारी और, मतलब 2 बार ये लेवल व्यू बोर्ड पे कर दिया और कंट्रोल ए कर दिया। अराउंड 24,000 फेसेस हो चुके हैं इसके अंदर। मैं वापस स्कल्प्ट मोड के अंदर जा रहा हूँ और मैं एक इन्फ्लेट ब्रश लेकर, ये सब पहली क्लास में मैं बता चुका हूँ ऑलमोस्ट कि क्या ब्रश है। अब मैं कंट्रोल दबाकर इस ब्रश को मूव कर रहा हूँ तो ये होल क्रिएट हो रहा है। पर अगर ध्यान दो तो अब एक स्टेज के बाद ये बिल्कुल इसकी ज्योमेट्री जो है ये स्क्वेरिश सा बिहेव करने लग गई है। तो इसको बोलते हैं कि पिक्सेलेशंस शुरू हो गए हैं। और पिक्सेलेशंस अवॉइड करने के लिए हमें ज्योमेट्री इंक्रीज करनी पड़ेगी, कि हमें यहाँ पे फेसेस और ऐड करने पड़ेंगे कि ये सही से काम कर सके। पर अभी क्या है कि अभी मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट इसी स्टेज पे कर लूँगा, ताकि जब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाने वाले हैं, जिस स्टेप पर जो मैं अब बताने वाला हूँ इसके बाद, उसमें कम से कम इश्यूज आए। तो मैं कुछ ऐसे ऐसे मैनिपुलेट करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आपको सारी स्टेजेस पर काम करना है, मतलब हर ऐसा कोई वो नहीं है कि एक ही जगह पर आप लगे रहोगे तो फिर काम करना मुश्किल है, बट आपको हर जगह पर थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा ही।
ताकि आप अच्छा मॉडल क्रिएट कर सको। अगर आप ऐसे सोचोगे कि मैं सिर्फ नाक पहले बना लेता हूँ फिर मैं बाकी सब बाद में बनाऊंगा, तो आपका करेक्टर मेरे को लगता नहीं कि कभी कंप्लीट होगा, क्योंकि मेरा नहीं हुआ कभी भी उस तरीके से। बट अगर आप कर सको तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं तो एडवाइस नहीं करूँगा, कोई भी नहीं करेगा ये गेस, क्योंकि वो चीज़ सही है भी नहीं, एज कॉन्सेप्चुअली भी सही नहीं है, और वैसे भी मतलब इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। अब मैं नाक जो है इसकी वो ऐसे ही मैंने निकाल ली है वैसे तो, पर हम मास्क कर भी निकाल सकते हैं, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है उस चीज़ में भी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एम दबाकर एक मास्क ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पर आई अपने ईयर के लिए स्पेस बना रहा हूँ। मैं साइड व्यू में जा रहा हूँ पहले तो, मैं शिफ्ट दबा सॉरी कंट्रोल दबाकर यूज़ कर रहा हूँ, तो इरेज कर रहा है मास्क को। मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ लूँगा, यहाँ पर ये रहेगा, होपफुली यही होना चाहिए। ये थोड़ी बहुत स्टडी है मेरी, ज़्यादा भी नहीं है, मतलब मैं और भी बेटर कर सकता हूँ। अगर मैं कोई रेफरेंस इमेज ले लूँ, वो भी मैं आपको इसी में बता दूंगा कि हमें रेफरेंस इमेज कैसे लेना होता है। पर ये लेक्चर रेफरेंस इमेज के बारे में वैसे नहीं है, इसमें कि हमें रेफरेंस कैसे कॉपी करना है। इसमें है कि हम ब्रशेस यूज़ कर सकें, और सेकेंड है हमारा कि हम कैसे टारगेट कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को। तो मैं ऑल्ट एम कर सॉरी गलती कर दी, ऑल्ट एम से तो मास्क कट जाता है, कंट्रोल आई दबाकर इन्वर्ट करा मास्क, और मैं एम दबाकर वापस थोड़ा सा मास्क इम्प्रूव कर रहा हूँ अपना, और मैंने यहाँ पर एक इलास्टिक डिफॉर्म लिया ब्रश, इसका साइज में एफ से, हाँ एफ से साइज बड़ा हो जाता है, एफ बटन से, तो आप एफ दबाकर भी बड़ा कर सकते हो, या राइट क्लिक करके बड़ा कर लो, जैसे आपको सही लगे। वैसे ड्रैग कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसे बाहर निकाल रहा हूँ, पर क्या है कि अभी बिल्कुल ही फट मतलब पिक्सेलेशन इतने ज़्यादा हो गई है कि जैसे फटने वाला इफेक्ट कहते हैं ना इमेज के अंदर, तो वैसा सही इफेक्ट यहाँ पर भी क्रिएट हो रहा है, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। तो अब मेरे को इस स्टेज के बाद तो अपने कुछ पॉलीगन्स ठीक करने पड़ेंगे ताकि मैं और काम कर सकूँ, क्योंकि मेरे दोनों तरफ कान बन गए हैं, और मैं ऑल्ट एम दबा रहा हूँ, और ये मेरा मास्क हटा रहा सबसे पहले तो, ठीक है। और अब क्या करना है स्टेज पर, हमें बहुत सिंपल है कि हमें दो चीज़ें होती हैं, एक डायनाटोपो होता है और एक हमारा रीमेश होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों इस हमारे को दोनों समझने में बड़े ज़रूरी हैं कि दोनों में क्या काम होता है। वैसे मैं रीमेश यूज़ करता हूँ, मैं डायनाटोपो नहीं करता हूँ, मैं इसको शिफ्ट ही करके यहाँ पर मूव कर रहा हूँ साइड में, और इसमें जा रहा हूँ मैं स्कल्प्ट मोड में। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं और एडिट मोड में जाऊँ तो इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी सी है जैसे तुम्हें दिख रही है अभी, पर जैसे ही मैं वापस स्कल्प्ट मोड में जाकर ये डायनाटोपो को ऑन करता हूँ, ये कुछ एक कमांड पूछता है, थोड़े से ओके कर देना तो कर देगा। अब मैं यहाँ पर इन्फ्लेट ब्रश लेकर डिफ्लेट कर रहा हूँ, शिफ्ट दबाकर स्मूथ होता है, तो मैं हल्का सा स्मूथ भी कर रहा हूँ साथ साथ। अब मैं अगर जाऊँ वापस एडिट मोड में, तो ध्यान से देखना जहाँ पे मैंने ब्रश चलाया वहाँ पे ट्रायंगुलेशंस हो गए हैं, ये ट्रायंगल्स बन गए हैं, और ऐसे तो सारी बॉडी पर बन गए हैं डायनाटोपो की वजह से, मतलब इमेजिनरी बने हैं, अभी तक कंफर्म नहीं करे हैं उसमें, बट फिर भी हो गए हैं सब। और ये हमको मतलब ये मेथड मेरे को कभी मतलब ना सुंदर लगता है देखने में, और ना ही मेरे को कन्वीनियंट लगा आज तक, क्योंकि क्या है कि ये स्लोली स्लो मतलब आप जहाँ जहाँ ब्रश चलाते जाओगे वैसे वैसे इम्प्रूव करता जाता है उस एरिया में स्पेसिफिकली। तो ये भी एक तरीका है, देखो क्या है कि सब आर्टिस्ट का अपना अपना एक स्टाइल होता है। मेरे को ये स्टाइल कभी भी पसंद आया नहीं, मैंने कई बार इससे कोशिश करी और हर बार कुछ ना कुछ इश्यूज आ ही जाते हैं इसके अंदर खासकर। अब ये फिर बंद क्यों हो गया यार, ये गलत बात है। अब क्या है कि इसमें मैं पिक्सल डिटेल पिक्सल कम कर सकता हूँ। मैं अगर कम कर देता हूँ, मैं
2.4 पिक्सल पर आ गया। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल दबाकर चलाता हूँ अपना ब्रश और मैं फिर से चलता हूँ एडिट मोड में देखने के लिए। तो ध्यान से देखना बहुत सारी ऐड हुई है ज्योमेट्री। यहाँ पर ज्योमेट्री जो है वो 60,000 फेसेस के आसपास वो पहुँच गया ये मॉडल। 86,000 के आसपास 86,562 इसमें फेसेस आ चुके हैं। हमने क्या करा था कि हम स्कल्प्ट मोड में डायनामो को पहले तो ऑन होना चाहिए, ऑन करा। इसमें हमने डिटेल साइज कम कर दिया, ठीक है। और हम स्मूथ शेडिंग भी ऑन कर सकते हैं ताकि ये स्मूथ दिखना शुरू हो हमारे काम के साथ ना, ऐसे एक एक ब्लॉक्स ना दिखें। तो ये भी एक तरीका है, देखो मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, पर मुझे ये तरीका कभी अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं दूसरे तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा काम आता है। तो इसे मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये डायनामो ट्राई करना, होए ठीक है, नहीं होए तो ये मेथड बिल्कुल शॉर्ट है कि मतलब काम करेगा ही करेगा और बहुत अच्छा करता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और ये ज़्यादा कंट्रोल्ड है आई गेस। तो अब क्या है कि अब मेरे यहाँ पर पिक्सेलेशन शुरू हो गया है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, स्कल्प्ट मोड में जाता हूँ, यहाँ पर रिमेश है डायनामो के जस्ट साइड में। इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ कि वॉक्सल साइज मैं खुद भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जितना कम होगा वॉक्सल साइज उतना ज़्यादा इसमें मेश ऐड हो जाएगी। अभी 24,000 फेसेस हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से आई ड्रॉप पर ले रहा हूँ और यहाँ ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और वापस रिमेश में गया मैं। तो 0.03452 इज द नंबर कि इसमें जितने फेसेस हैं ऑलमोस्ट इक्वली रखे हैं। जैसे 24,000 फेसेस हैं तो उसका नंबर कुछ ये है। और मैं स्मूथ नॉर्मल नहीं करता हूँ अभी ताकि ठीक से दिखे, मैं रिमेश कर रहा हूँ। तो अब क्या है कि थोड़े से कम ही हो गए और उसने रिमेश कर दिया है पूरे बॉडी को ताकि इक्वल हो जाए हर तरफ सारे पॉलीगन्स। पर क्या है कि हमें तो बढ़ाने थे, कम तो करना नहीं था, क्योंकि अब अगर मैं इस पे काम करूँगा तो फिर पिक्सेलेशन शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं क्या करूँगा कि मैं एक बार कंट्रोल Z कर रहा हूँ, रिमेश में फिर से जा रहा हूँ। अभी इसने मेरे को जो नंबर दिया है मैं इसमें 0.02 कर लूँगा, इसे और भी छोटा कर दूँगा। 0.0 अब क्या है कि बैकवर्ड जा रहे हैं तो 0.3 इज बिगर देन 0.0 सॉरी मैं क्या उल्टा बोल रहा हूँ क्या 0.03 और 0.02 हाँ। तो वैसे 2 बड़ा हुआ यार, पता नहीं क्या है, कुछ अजीब ही है इसमें चीज़। बट इसमें मैं अगर 0.02 कर रहा हूँ अभी, रिमेश कर रहा हूँ, तो 60,000 फेसेस हो गई। इसको मैंने एक बार थोड़ा मैथ्स में एनालाइज करूँगा, अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा, सुबह का टाइम है। बताऊँगा मैथ्स भी कैसी चीज़। अब मैं स्मूथ कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं फिर से इन्फ्लेट ब्रश को डिफ्लेट की तरह चला रहा हूँ, तो ये थोड़ा और भी बेटर चल रहा है अब, ठीक है। और जितनी ज्योमेट्री बढ़ाते जाओगे उतना आपको उसे कंट्रोल करने में ज्योमेट्री को दिक्कत होगी। इसलिए आपको हर जगह सारा टाइम काम करते रहना चाहिए, एक जगह पर कभी भी स्टक नहीं होना चाहिए कि आप एक ही जगह पर काम करते रह जाओ। मैं वापस इलास्टिक डिफॉर्म ले रहा हूँ और थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ शेप करते हुए, ठीक है। और अब मैंने ले लिया एक्चुअली क्या है कि मेरे को ना कुछ मैं बीच बीच में जी ब्रश भी यूज़ कर रहा हूँ कभी कभी किसी किसी काम के लिए। तो उस वजह से इतनी आदत हो गई है कि मैं बार बार उसके कमांड यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, इसके कमांड वहाँ यूज़ कर लेता हूँ ब्लेंडर के। तो इसलिए कभी कभी कुछ गलत बटन दिख रहे हो दबते हुए और कुछ ना हो रहा हो तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है, पागल हो गया बंदा। तो कुछ ऐसे मैंने कान का एक डिज़ाइन बना लिया है। अब मैं नोज़ के लिए वैसे तो मास्क कर सकता हूँ, बट मैं अभी इतना ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बताना चाहता हूँ आपको कि फिर से इन जगहों पर पिक्सेलेशन शुरू हो गया है और मेरे को और ज्योमेट्री चाहिए होगी ताकि मैं काम कर सकूँ और भी डिटेल में। मैं एक ऐसे से लाइन डाल रहा हूँ और वापस मैं अपना ये टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ इलास्टिक डिफॉर्म, और यहाँ से मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ, यहाँ से अंदर की तरफ, बाहर अंदर वाला सीन है इसका भी। थोड़ा गलत लैंग्वेज है पर क्या कर सकते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, तो कुछ ऐसे।
अब क्या है कि ये सब चीज़ें चीज़ें जो हैं ये आ जाती हैं आपकी ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी में कि आप क्या बनाओगे। मेरी भी कोई परफेक्ट नहीं है वैसे तो, बट स्टिल फिर मैं रेफरेंस यूज़ कर लेता हूँ जब मेरे को लगता है कि मेरा कुछ गलत ही बना रहा हूँ। पर अभी क्या है कि हमारा टास्क सही गलत का कुछ है नहीं कि हम इतनी डिटेलिंग्स में जाएं, बट मैं एक कुछ तरीके आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे सही से देते हैं शेप, कुछ कार्टून टाइप्स। स्मूथ कर रहा हूँ क्योंकि क्या है कि ज्योमेट्री फिर हमारी वैसे भी इतनी ब्लर होती जा रही है, तो हम स्मूथ कर लेते हैं कि थोड़ा सा बेटर दिखे। शिफ्ट दबाकर होता है स्मूथ। ये मैंने कुछ एक बना लिया है, कुछ हेड। सॉरी, फ्रंट व्यू में जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और उसी कुछ ऐसे स्मूथ करा मैंने। एक शिफ्ट दबाकर बस एक क्लिक कर दिया था। हाँ, तो हमारा कुछ ही करेक्टर, मैं ये क्रॉस शार्प ब्रश भी ले रहा हूँ कुछ ऐसे। मैं सोच रहा हूँ लाइंस भी एक बार डाल लूँ जरा सी बिल्कुल, और शिफ्ट दबा के स्मूथ कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं फिर से रीमेश कर रहा हूँ, और ये प्रोसेस आपको करते जाना होगा। मैं अब 0.0 सॉरी गलत नंबर लिख दिया, 1 था हमारा, सॉरी 2 था ना पहले, तो मैं 1.5 कर रहा हूँ अब। और छोटा इस बार मैं स्मूथ नॉर्मल्स के साथ कर रहा हूँ। और मैंने शायद पिछली बार भी स्मूथ नॉर्मल के साथ ही करा था, बट फिर भी गलती से बोल दिया होगा। इलास्टिक डिफॉर्म, अगर ध्यान से देखें तो 1,17,000 पीसेस हो गए हैं, 60,000 के आसपास थे पहले हम जब हमने फर्स्ट रीमेश किया था। तो हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना है ताकि हम और भी ज़्यादा डिटेल्स डाल सकें जितनी भी हमें डिटेल्स करनी है। जैसे कि अगर हमें वीन्स बनानी है तो हम कुछ ऐसे ड्रॉ शार्प को कंट्रोल दबाकर अगर चलाएं तो ये वीन्स की तरह काम कर सकता है। और हम आईब्रोज की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ बेसिक बाल वगैरह बनाने के लिए भी आप ऐसे दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए भी इस ब्रश को यूज़ कर सकते हो। अंदर की तरफ भी चला सकते हो इसे कहीं कहीं, और यहाँ डिटेल देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ कुछ डिटेल है उसका, मतलब एक्सप्रेशंस आते हैं ना, यहाँ पर डिम्पल पड़ता है यूजुअली, तो हम वो डिम्पल्स भी ऐसे कर कर मैं एक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से। और यहाँ पर भी एक लाइन डाली है और हल्का सा स्मूथ कर रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा सा हमारा कैरेक्टर बनता जा रहा है। ओ कंट्रोल दबाकर, क्योंकि हमें बियर्ड चाहिए तो वो यहाँ से ही आएगी। कंट्रोल दबाकर ही हम कुछ चलाएंगे पेन कहीं कहीं तो वो अब चलेगा, नहीं तो वो माइनस सब्ट्रैक्ट करता है मेश में। अब ये ऐड कर रहा है कंट्रोल के साथ ड्रॉ ब्रश, तो हमारा ये कुछ ऐसे करेक्टर आ गया, का फेस आ गया। अब क्या हमें आई डालनी है। आई हम ना ये इसी के अंदर नहीं बनाएंगे क्योंकि क्या है कि हम स्कल्प्ट कर रहे हैं, मैंने माना, बट हमें एनिमेशन भी करना है। अगर हमारा पॉइंट वो है तो, और अगर सिर्फ स्कल्प्ट करना है तो अलग ही तरीका है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। बट अगर हमको एनिमेशन करना है तो हम अब यूवी स्फीयर ले लेंगे और क्यूब नहीं लेंगे और उसे सब डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि इसकी ज्योमेट्री बड़ी यूजफुल है अपने आप में कि हमें अगर आई बनानी है तो मैं 3 दबाकर साइड में गया, मैं यहाँ पर मूव कर कर ले आया इससे, और फ्रंट में मैं यहाँ ऐसे कर कर या साइड में मूव कर लिया। मैं फिर से साइड में गया और बैक कर रहा हूँ इस स्फीयर को और छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा, और कुछ ऐसे फिक्स कर रहा हूँ।
ठीक है। अब अब क्या है क्या है कि कि मेरे को मेरे को दूसरी दूसरी साइड साइड मिरर मिरर करना है, करना पर है, पर इसका इसका ओरिजिन ओरिजिन जो जो है है इस इस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का का वो वो इसके इसके सेंटर में सेंटर है। में है। और मेरे और को मेरे को चाहिए चाहिए कि कर्सर पर चला जाए, तो मैं कंट्रोल ही दबा कर ऑल ट्रांसफॉर्म कर्सर पर ये मैंने भेज दिया है। और मैं अब क्या कर सकता हूँ कि यहाँ यहाँ मॉडिफायर में मॉडिफायर में जाकर जाकर मिरर मिरर कर कर लेता हूँ। लेता हूँ। तो ये तो मेरा मेरा ऐसे ऐसे मिरर हो मिरर हो गया। गया है। सिंपल, सिंपल, कोई कोई मतलब मतलब इसमें इसमें ज़्यादा वो ज़्यादा वो नहीं नहीं है। है। ओरिजिन ओरिजिन अगर अगर आपका वो आपका वो मिरर मिरर नहीं नहीं होएगा, होएगा, जब जब अगर अगर ओरिजिन ओरिजिन इसी इसी सेंटर में सेंटर में होगा तो होगा तो यहीं की यहीं की यहीं वो यहीं वो डुप्लीकेट डुप्लीकेट कर कर देगा देगा दूसरे दूसरे स्फीयर को स्फीयर को अगर आप अगर आप मिरर मिरर करोगे। करोगे। बट बट जैसे ही जैसे ही आपका आपका ओरिजिन ओरिजिन मूव मूव करता है करता है कि कि एक्सैक्ट एक्सैक्ट वर्ल्ड वर्ल्ड ओरिजिन पर ओरिजिन पर चला चला गया गया बेसिकली बेसिकली अभी अभी ओरिजिन ओरिजिन कंट्रोल ही कंट्रोल ही करना, करना, ऑल ऑल ट्रांसफॉर्म्स ट्रांसफॉर्म्स लगाना। लगाना, इसके इसके ऊपर ऊपर एक एक छोटा सा छोटा सा ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल फिर फिर से से बनाऊंगा बनाऊंगा अलग अलग से, से, ताकि ताकि कि एक बार ये ये समझने के समझने के लिए लिए अलग से अलग ही से ही देखा जाए देखा तो जाए तो बढ़िया है। बढ़िया है। हम हम और और क्या क्या कर कर सकते हैं सकते कि हैं हम कि हम शिफ्ट ही शिफ्ट ही कर 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 अब अब करना करना क्या है, क्या है, काम काम कैसे कैसे करते हैं करते कि हैं हम कि हम पूरा पूरा मॉडल मॉडल कैसे कैसे बनाते बनाते हैं, हैं, तो तो हम हम अलग 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 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से से ही ही बनाते हैं। बनाते हैं। मैं अब मैं क्या अब कर क्या रहा कर हूँ, रहा हूँ, वापस वापस अपना अपना क्यूब ले क्यूब रहा ले हूँ रहा और हूँ और इसे इसे सब सब डिवाइड कर डिवाइड रहा कर रहा हूँ। हूँ। इस इस बार बार मैं मैं 5 5 सॉरी सॉरी 15 15 5 5 और और 5, 5, ठीक है। ठीक है। और और जी जी जेड जेड करा, करा, एस एस जेड जेड करा करा नेक नेक बनाने के बनाने लिए। के लिए। और और 3 3 यहाँ से यहाँ से आया, आया, एस एस एक्स भी एक्स भी करा करा और और एस एस वाई भी वाई भी करा करा थोड़ा। थोड़ा। और और जी जी वाई वाई पर पर थोड़ा थोड़ा बैक बैक साइड साइड पर पर ले ले आया आए इसे। इसे, सॉरी, रोटेट रोटेट कर कर लिया, लिया, स्केल स्केल कर कर लिया। लिया, फ्रंट व्यू फ्रंट में व्यू आ में आ गए। गए। इसे ही इसे ही शिफ्ट नहीं शिफ्ट नहीं करा, करा, इसे ना इसे मैं ना मैं साइड में साइड में रख रहा रख हूँ रहा हूँ ताकि ताकि ऑल्ट ऑल्ट जी जी ऑल्ट ऑल्ट आर आर ऑल्ट ऑल्ट एस। एस। हाँ, हाँ, तो तो एक एक कमांड में कमांड में यार यार बता बता दूं दूं बड़ी बड़ी सही ना सही ना यार, यार, मैं मैं इसको इसको साइड में साइड ला में रहा ला हूँ। रहा हूँ। अब अब क्या है कि हम इसमें कुछ चेंजेस कर चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि वापस जैसा नया मैं नया स्फीयर लाया था वैसा ही हो जाए। तो उसका तरीका है ऑल्ट एस अंडू कर दिया और ऑल्ट आर कर दिया कि रोटेशन भी चेंज कर दिया, अब ऊपर की तरफ चला गया होगा। मतलब सब सही हो गया होगा बेसिकली। ऑल्ट आर ऑल्ट एस और ऑल्ट जी दबाने से वो अपनी पोजीशन पर जहाँ वो आया था वहीं आ जाएगा, वर्ल्ड ओरिजिन पर चला जाएगा। जैसे मैं ऑल्ट जी दबाऊंगा तो मैं वापस नहीं दबा रहा हूँ, मैं पहले वो कर चुका हूँ, देख लेना यहाँ पर दिख जाएगा बटन। तो तो अब अब क्या है, क्या है, मैंने मैंने इसलिए इसलिए रखा रखा है है ताकि ताकि मेरे को मेरे को बार 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 एक एक क्यूब क्यूब को को सब सब डिवाइड ना डिवाइड ना करना करना पड़े। पड़े। तो मैं तो मैं यहाँ से यहाँ से डुप्लीकेट कर डुप्लीकेट कर लूँगा लूँगा शिफ्ट डी शिफ्ट डी और और नया नया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना बना लूँगा लूँगा ऐसे, ऐसे, यहाँ ले यहाँ ले आऊँगा। आऊँगा। अब अब क्या क्या है है कि कि मेरा मेरा सेंटर सेंटर होना होना चाहिए चाहिए ताकि ताकि मेरा मेरा मिरर मिरर काम काम कर कर सके सके स्कल्प्ट स्कल्प्ट मोड मोड में। में। तो मैं तो क्या मैं क्या करूँगा, करूँगा, शिफ्ट एस शिफ्ट एस दबाकर दबाकर सिलेक्शन को सिलेक्शन टू कर्सर कर्सर और और फिर फिर जी जी जेड जेड नीचे ले नीचे ले आऊँगा आऊँगा और इसे और इसे स्केल स्केल कर कर लूँगा लूँगा बड़ा बड़ा और और फिर फिर जी जी जेड जेड कर कर लूँगा लूँगा कुछ कुछ ऐसे। ऐसे। और मैं और मैं फिर फिर साइड में साइड में आया आया और और इसे इसे एस एस वाई में वाई में मैंने मैंने स्केल स्केल करा, करा, पतला पतला करा करा पहले पहले तो, तो, जी जी कर 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 थोड़ा थोड़ा प्लेस प्लेस सही सही किया किया इसका। इसका। और और अब अब मैं मैं चलता हूँ चलता हूँ अपना अपना स्कल्प्ट स्कल्प्ट मोड में मोड में एक एक बारी बारी, कंट्रोल कंट्रोल टैब टैब दबाया, दबाया, स्कल्प्ट स्कल्प्ट मोड, मोड, अपना अपना इलास्टिक इलास्टिक डिफॉर्म डिफॉर्म सेलेक्ट सेलेक्ट करा करा ब्रश ब्रश और और 1 1 दबाकर दबाकर फ्रंट व्यू फ्रंट व्यू में, में, F F दबाकर दबाकर साइज साइज इंक्रीज इंक्रीज करा करा ब्रश ब्रश का। का। अभी अभी मिरर मिरर ऑन ऑन नहीं है, नहीं ये है, ये ध्यान ध्यान रखना, रखना, मिरर मिरर ऑन ऑन कर कर लेना लेना है। या यहाँ यहाँ ऊपर ऊपर से से होता है होता है मिरर मिरर ऑन। ऑन। और भी और दो भी दो जगहों जगहों से से हो हो जाएगा जाएगा ऐसे तो ऐसे मेरे तो को, मेरे को, बट बट इतनी इतनी सारी सारी जगह जगह पता पता करके करके कोई कोई फ़ायदा फ़ायदा नहीं नहीं है, है, क्योंकि क्योंकि इतना इतना बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है, क्या 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 याद याद रखेंगे। रखेंगे ना। पर पर वो भी वो मैं बता बता दूंगा दूंगा कोई कोई अगली अगली क्लासेस क्लासेस में या में या कभी। कभी फिर फिर। अभी अभी इसी इसी पर ही पर ही रहते रहते हैं। हैं। मूव मूव क्यों नहीं क्यों कर नहीं कर रहा रहा है है? सॉरी। सॉरी। एक्चुअली क्या एक्चुअली है क्या कि है ये कि ये सब सब डिवाइड डिवाइड मैंने ना मैंने ना अप्लाई नहीं अप्लाई नहीं करा है करा इस है इस वजह से, वजह से, ये ये ठीक से ठीक से काम नहीं काम कर नहीं रहा। कर मैं रहा, इसे मैं इसे अप्लाई अप्लाई करता कर हूँ, रहा हूँ, अभी अभी ठीक से ठीक से काम काम करेगा। करेगा। हाँ, सब सब डिवीजन डिवीजन सरफेस में सरफेस ना में ना ठीक से ठीक से काम नहीं काम नहीं करता है करता है स्कल्प्ट स्कल्प्ट मोड मोड में। में। मल्टी मल्टी रेजोल्यूशन में रेजोल्यूशन में फिर भी फिर भी थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत ठीक ठीक ठाक ठाक काम काम कर कर लेता है, लेता है, पर
इसमें तो बहुत ही मतलब अजीब सा रहता है बिहेवियर, कभी करता है कभी नहीं करता। एक्चुअली पुरानी मेश के बेसिस पर मैनिपुलेट करता है, बस दिख नहीं वही रही होती है कि सब डिवाइडेड है, पर काम नहीं करती होती सब डिवीजन वाली मेश। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा सा क्रिएट कर लिया। मैं यहाँ इस एरिया में खासकर या तो मैं ऐसे करके बड़ा कर लूँ, ये भी एक सही तरीका है, या फिर मैं इस जगह पर फिर से इन्फ्लेट ब्रश यूज़ कर सकता हूँ। मैं इन्फ्लेट कर लेता हूँ इस एरिया को। अब क्या है कि पिक्सेलेशन शुरू हो गया है और मेरे को वो भी स्टेज रोकनी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हल्का सा एक शिफ्ट दबाकर क्लिक कर रहा हूँ बस, कि हल्का बहुत कहीं कहीं से जहाँ मेरे को लग रहा है वहाँ पर मैं इसे स्मूथ कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस ऑब्जेक्ट मोड में जा रहा हूँ
मेरे पास ये ऑब्जेक्ट पहले से बाहर है, मैं इसको डुप्लीकेट कर लिया है, ठीक है, और यहाँ रखा, शिफ्ट एस दबाया, सिलेक्शन टू कर्सर, ताकि मेरा बिल्कुल सेंटर रहे, मिरर कर सकूँ मैं, मतलब इसको इस वाली पॉइंट पे मेरे को ज़रूरत नहीं थी, पर कोई नहीं, अब कर लिया है तो शिफ्ट ऐसे दबा के मतलब ले गए थे कर्सर पर, तो कोई वो नहीं। अब मैं वापस कंट्रोल ही दबाकर ऑल ट्रांसफॉर्म करूँगा ताकि मेरा ओरिजिन वहाँ चला जाए, ताकि मैं मिरर में काम कर सकूँ। तो मैं मिरर कर दिया। अब मैं क्या है कि चाहता हूँ, अभी तो मेरा कोई, मैं अगर अब इसको मूव करता हूँ ना कहीं पर भी, तो इसका ओरिजिन में मूव करता है, जो कि मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं एडिट मोड में चला जाऊँगा और जी दबाकर मूव करूँगा, तो हमारा ओरिजिन नहीं मूव करेगा, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा और वो मिरर ऑब्जेक्ट पे मूव करेगा, ठीक है। अब मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ गया, मैंने शिफ्ट डी करा, अब मैं जैसे ही मूव करता हूँ तो फिर वो मतलब ओरिजिन में मूव करता है, पर कोई नहीं, मैं जी जेड कर रहा हूँ पहले, और ये ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली हम चलते हैं एडिट मोड में और जी जेड कर लेते हैं, क्योंकि हमने डुप्लीकेट तो करा ही था, और जी कर कुछ ऐसे यहाँ इस साइड प्लेस करते हैं और एस जेड करते हैं स्केल, और इसे रोटेट कर लेते हैं कुछ ऐसे, और जी कर कर, अभी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो एक बार कंट्रोल जेड करके एस स्केल करते हैं, रोटेट, हाँ ठीक है, ये पोजीशन सही है। अब मैं फिर से बाहर जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, 3 में इसे क्या करते हैं कि वापस एडिट मोड में 3 में भी रोटेट ना कुछ इस साइड करते हैं थोड़ा सा, ताकि जब हम हाथ बनाए तो वो यहाँ इस जगह से ऐसे आए और थोड़ा सा आगे की तरफ हो, अभी करेंगे उस पर भी। हम ऑब्जेक्ट मोड में वापस गए, शिफ्ट डी दबाया, ठीक है, वापस एडिट मोड में गए, जी जेड, और फ्रंट से हमने रोटेट करा कुछ ऐसे, और जी कर कर यहाँ प्लेस करा, साइड में गए, इसे रोटेट करा ऐसे, और ये दोनों कनेक्ट, मतलब दिख रहे हैं कनेक्टेड, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। और सिमिलरली हम यहाँ नीचे ऐसे धीरे धीरे हमें सारा ऑब्जेक्ट मतलब बेस ऐसे ही बनाते हैं, कोई शिफ्ट एस कर कर सिलेक्शन टू कर्सर और जी जेड और स्केल कर लिया, और 3 साइड व्यू में आया, एस वाई जी वाई कुछ ऐसे रखा। अब मैं गया, अच्छा इसको पहले अप्लाई कर लेते हैं, कंट्रोल है दबा के, ऑब्जेक्ट मोड में होएगा अप्लाई ना मॉडिफायर, नहीं तो होएगा नहीं, स्कल्प मोड में भी नहीं होएगा और उसमें भी नहीं होएगा, एडिट मोड में भी। ड्रॉ शार्प में गए, अच्छा मिरर ऑन नहीं है, मिरर ऑन करो, यहाँ कुछ ऐसे क्रिएट किया और एक पीछे ऐसे बट लाइन डाली, अब क्या है कि मेरे को ब्रश छोटा करना पड़ेगा, ब्रश बहुत बड़ा है, पर क्या मैनिपुलेशन शुरू हो गया अभी से, क्योंकि क्या इसमें ऑल सिर्फ 6000 पीसेस हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो मैं थोड़ा बड़ा कर देना ब्रश, जितना हो सके उतना काम तो करें कम से कम, कि शेप तो थोड़ी लाएं कि कैसा चाहिए एरिया ये वाला। तो हमें बेसिकली अलग अलग पार्ट्स में काम करना है, इसका फ़ायदा ये बता देता हूँ कि हम अगर अलग अलग पार्ट्स में काम करेंगे और ऐसे रखेंगे अपनी मेशेस को और काम करते जाएंगे धीरे धीरे एक दूसरे पर, मतलब ऑब्जेक्ट्स पे, तो हमारा कभी भी पीसी हैंग कम से कम होगा, कम से कम इश्यूज आएंगे। थोड़ा सा ये है मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है ऐसे काम करना, बट कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो यूज टू हो जाओगे। और वापस मैं एक बार ये ले रहा हूँ ऑब्जेक्ट, शिफ्ट डी कर कर मैं जेड पर ले आया और जी वाई करा, जी एक्स करा, एस जेड करा, ठीक है, और एस एक्स पर इसे करा स्केल, 3 साइड व्यू में आया, जी यहाँ पर रखा, रोटेट जी यहाँ ऐसे, और अब मैं इसे भी मिरर करना चाहता हूँ, कंट्रोल दबा के पहले तो इसके ट्रांसफॉर्म से ही करे, और इसे मैं मिरर कर रहा हूँ, और मैं एडिट मोड में जा रहा हूँ, इसकी रोटेशन में
कुछ ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। और अब क्या है, हाथ बनाने के लिए आपको फिंगर्स भी सब अलग अलग बनानी पड़ेंगी, कोई मतलब ऑप्शन नहीं है आपके पास ना मेरे पास। अब मैं इसे मूव कर लिया, एडिट में गया, जी वाई कर रहा हूँ, स्केल कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, स्केल कर रहा हूँ, शिफ्ट डी करा, वाई करा, जी जेड करा और रोटेट कर लिया, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ थंब बना रहा हूँ, इसमें ज़्यादा मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो कई घंटों का ट्यूटोरियल हो जाएगा। आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है और मैं चाहता था कि आधे घंटे में मैं मोस्टली सब कवर कर लूँ, बट नहीं हुआ। तो एनीवे, अब क्या है कि अगर हमें इस थंब को काम करना है तो हम क्या करेंगे कि ये पहले तो ये, अच्छा मैंने एक ही में कर दिया क्या, ओके, तो ये भी गलत है वैसे तो। तो मैंने पहले आपको बताया कि नहीं बताया, पर अगर हमें एडिट मोड में ये दो डिफरेंट पार्ट्स, मतलब एल दबाऊं, एल दबाकर हम अलग ज्योमेट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, ये अलग है ज्योमेट्री, और एल दबाकर मैंने इस वाली ज्योमेट्री को सेलेक्ट किया तो ये अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए दबाकर दोनों सेलेक्ट करें, पी दबाकर बाय लूज पार्ट इसे अलग कर लिया पहले, ठीक है। मैं ये सिर्फ बताने के लिए कि ये भी एक तरीका है। और हम सिलेक्शन के बेसिस पे भी सिंगल सेलेक्ट कर कर भी हम बता सकते थे कि अलग कर दे, तो हुआ क्या कि अभी दो मैश अलग अलग हो गई है, पहले सिंगल थी। अब क्या है कि वापस हम ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इन तीनों को ज्वाइन कर रहे हैं कंट्रोल जे दबाकर, ठीक है। अब क्या है कि ये एक ही पार्ट वैसे तो बन चुका है, पर अगर मैं ऑल्ट सी दबाऊं तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ओवरलैपिंग ज्योमेट्रीज है, ये सिंगल मेश नहीं है कि यहाँ से लेकर एक होल और पूरा यहाँ अंदर तक होल, वो नहीं है। इसमें आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे यू नो लॉक कर, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं बेसिकली, वही चीज़ मैं बता रहा था पहले भी। तो ऊपर भी देखो सब ओवरलैपिंग है, इसके अंदर सब एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब जो कि पॉसिबल हमें चाहिए भी नहीं, हम एनिमेशन नहीं कर सकते, मतलब हो सकता है बट अच्छा नहीं हो सकता ना, मतलब हमें तो बेस्ट अचीव करना है उसके लिए। तो हम क्या करेंगे कि अब क्योंकि हमने ज्वाइन कर दिया कंट्रोल जे दबाकर, हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया, हम स्कल्प्ट मोड में जाएंगे, यहाँ पर इन्हें रीमेश करेंगे और पहले इसको क्लिक कर नंबर ले लेंगे 1.014, इसने नंबर दिया, पर मैं कोशिश करूंगा मैं इससे कम ही रखूँ, मैं 0.9 रखूंगा और स्मूथ नॉर्मल के साथ मैं रीमेश कर दूंगा। ओ अब देखो हमें ये ठीक से हुआ नहीं था, 0.8 ओके। अच्छा ये मैंने ना हमारा मॉडिफायर लग रखा है, रुको, इसमें हमने सब डिवीजन सरफेस ना अप्लाई नहीं करा है, इसलिए ऐसी दिक्कत आ रही है। अप्लाई करें पहले तो, ये ध्यान रखना अगर ऐसा हो रहा हो। अब मैं रीमेश करूँगा तो ठीक ऐसी वैसी दिक्कत नहीं आएगी। 0.8 ही करते हैं सीधे, स्मूथ नॉर्मल करते हैं, रीमेश दिक्कत है, हमें और भी नंबर डाउन करना पड़ेगा। 0.05 करते हैं, नहीं ज़्यादा कम हो जाएगा, 0.08 करते हैं और रीमेश करते हैं, तो ये देखो बिल्कुल ठीक रीमेश हो गया। और अब क्या डिफरेंस है कि अगर आप ध्यान से देखो तो वो वाली ज्योमेट्री इसके अंदर आ रही है, बट इसकी खत्म हो गई है, कि मतलब ये सिंगल मेश बन चुका है। अब मैं यहाँ पर हल्का सा स्मूथ करूँ तो ये सिंगल मेश है एक्चुअली में, और यही तरीका है हमें हमारा काम करने का, कि हम ऐसे ही काम करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे अगर हमें बनाना है। मतलब हम क्या है कि हम थंब भी पहले पार्ट्स में पूरा कंप्लीट कर कर फिर ज्वाइन करना है, ऐसे नहीं कि अब मैंने ज्वाइन कर दिया तो आप भी ज्वाइन कर दो, नहीं, आप पहले एक एक पार्ट पर पूरा काम कर लो, उसको सब डिवाइड कर लो, उसको उसका रेजोल्यूशन, उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर लो, कि मतलब जैसे मैंने यहाँ फेस पर काम करा है और बाकी जगह पर इतना काम नहीं करा है, मतलब जितना जितना मैंने फेस पर अभी काम करा है इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो ऐसे ही आप पूरी जगह पर पहले हर ऑब्जेक्ट पर पूरा काम कर लो और उसके बाद आपको ये जॉइनिंग शुरू करनी है। अब क्या है कि मैं वापस बाहर जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, और मैं चाहता हूँ कि ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इकट्ठी हो जाएं और मैं फिर इन पर इकट्ठे एक ही बारी में काम कर लूँ, या मेरा फाइनल हो चुका है पूरा डिज़ाइन, मैं इस पर भी अलग, जैसे इस वाले पर मैं स्कल्प्ट मोड में जाकर अलग से काम कर चुका हूँ कि मैं अपनी इसकी परफेक्ट शेप दे चुका हूँ, कि मेरे को और कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना है, इस पर भी मैंने अप्लाई नहीं करा है। पहले मैं अप्लाई कर दूँ इसका मॉडिफायर,
स्कल्प्ट मोड में, अब ये इजीली काम करेगा। ठीक है, जैसे मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ कि ये ऐसे ही करना है। अब इसमें भी नहीं हो रहा था कंट्रोल, वैसे अप्लाई हो गया स्कल्प्ट मोड में, तो अप्लाई हो गया सब डिवीजन, पर एडिट मोड में नहीं होता, एरर दे देता है। तो ये मैंने ऐसे कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों पार्ट इकट्ठे हो जाएं, तो मैं कंट्रोल जे दबाकर, ध्यान देना कंट्रोल प्लस जे दबाया, तीनों इकट्ठे हो गए, एक ही फाइल हो गई है, बट अभी भी ये ओवरलैपिंग ज्योमेट्रीज है। अगर मैं समझाने के लिए जाऊँ तो हम कोशिश करते हैं इसके अंदर घुस गए हैं हम ऑब्जेक्ट के। अगर देखो ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसकी मैच दिख रही है ओवरलैप होती हुई, हमें होल नहीं दिख रहा पूरे, कि मतलब यहाँ से अगर हम शुरू करें तो एंड तक वहाँ तक हमें होल दिखे, वो चीज़ नहीं दिख रही है। सॉरी। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम जाएंगे स्कल्प्ट मोड में। अब आप यहाँ पर ये बता भी रहे आपको कि अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ये मैंने अभी तक सेलेक्ट नहीं करा था, ये ज्वाइन नहीं है। ओ, इसे भी पहले मेरे को सब डिवीजन अप्लाई करना होगा, ये तीनों को अब मैं कंट्रोल जे कर रहा हूँ इन दोनों को। और अब मैं जा रहा हूँ स्कल्प्ट मोड में, तो ये देखो इसने बताया कि ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, अभी जॉइंट नहीं है। जैसे ही आप रीमेश करोगे, मैं ये वाला ले रहा हूँ और 0.05 दे रहा है स्मूथ नॉर्मल और रीमेश कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये सिंगल मैश बन चुका है और सिंगल कलर में भी दिखा दी। ऑल्ट सी करूँ तो ठीक है, और यहाँ से अगर अब अंदर जाऊँ ना मैं, वो देखो एंड तक पूरा होल बन गया, यहाँ पर उसने स्पेस बना दी है। हम यहाँ से भी स्मूथ कर सकते हैं। अब मतलब मर्जी है, जहाँ मर्जी से करो। ठीक है, तो अब ये हाथ इकट्ठा हो गया है। अब मैं फिर से बाहर जा रहा हूँ। ये चीज़ हमें करनी है, ये मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये हमें करना लास्ट में है, जब हमारा पूरा कैरेक्टर तैयार हम कर चुके हैं, कि हमने हर जगह काम कर लिया जितना भी करना था। ठीक है, कंट्रोल जे दबाया, ज्वाइन करा, स्कल्प्ट मोड में गए। अब ये अलग कलर में दिखा रहा है, मतलब ये अलग मेशेस हैं, ओवरलैपिंग मेशेस हैं। रीमेश में गए, यहाँ से हमने नंबर इसका पिक किया और हमने रीमेश कर दिया। और ध्यान से देखो कि अब ये भी सिंगल पार्ट हो गया। अगर मैं यहाँ से अंदर घुसूँ तो देखो पूरा एंड तक वो होल ही पूरा फॉलो थ्रू हो रहा है बेसिकली, कि पूरा जहाँ मैं यहाँ से घुसा था तो मैं इसके अंदर भी देख सकता हूँ, वहाँ तक भी देख सकता हूँ और एंड तक भी देख सकता हूँ, मतलब फॉलो है वो पूरा, और हमें यही चाहिए। सेम चीज़ मैं एक बार ये और कर रहा हूँ, मैं इस वाले के साथ इसे कंट्रोल जे कर रहा हूँ। ओ, तो देखो इस वाले पर मिरर लग रहा है और मेरे को पहले मिरर अप्लाई करना होगा, और मैं इस दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जे करूँगा और फिर मैं स्कल्प्ट मोड में जाऊँगा। और स्कल्प्ट मोड में मैं फिर से रीमेश कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ आई ड्रॉपर से ये वाला नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका। अब क्या है कि यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अलग नंबर आएगा, जैसे 0.02 आ रहा है ना, इस हाथ पर क्लिक किया था तो अगर यहाँ करूँगा तो 0.05 आया। तो अब ये नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा, उसने यहाँ कितनी मैश की डेंसिटी है एक एंड पर वो जज करी है उस आई ड्रॉपर से। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली डेंसिटी जैसा हो जाए ये हाथ, तो मैं अभी रीमेश कर दूंगा। पर मैं चाहता हूँ कि जो हाथ में यहाँ पर डेंसिटी है वो मेरी इस पूरी इस एरिया में भी जाए, तो मैं रीमेश अब करूँगा। तो उस साइड भी उतनी ही डेंस होगी मैश। अगर ध्यान दें तो लगभग 1,01,000 पॉलीगन्स के आसपास है ये पूरी हमारा हाथ, टॉर्सो वाला एरिया, चेस्ट एरिया बेसिकली। और मैं एक लास्ट बार फिर से सेम प्रोसेस कर कर दिखा रहा हूँ, ताकि अब मैं सब कुछ ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि कैरेक्टर पूरा है। मैंने कंट्रोल जे करा, ठीक है, और थोड़ा टाइम ले रहा है, कुछ मेरे को लग रहा है गड़बड़ हो गई है कहीं, हैंग ना हो जाए। मैंने सेव नहीं करी थी, ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि सेव कर लो फाइल, कभी भी मत छोड़ना, नहीं तो ये गया, ये नहीं होएगा, ये हमारा देखो अब क्रैश हो गया। और मैंने सेव नहीं करी है बिल्कुल भी फाइल, तो बहुत बड़ा पंगा है अपने आप में। पर मेरे को पता है एक तरीका, तो मैं उससे सॉल्व कर लूँगा। मैं क्या करना है, रन में जाना है,
परसेंटेज 10% ओके ओके करना करना है। है। और और मेरे मेरे पास पास ये ये खुल खुल गया गया है है टेम्प टेम्प फाइल, फाइल और और इसमें इसमें अभी अभी सुबह सुबह 7:59 7:59 पर, पर, वैसे तो वैसे तो ये ये फाइल फाइल थी थी TM TM Commander, Commander, बट बट अभी अभी ऑटो ऑटो सेव सेव यहाँ यहाँ पर ही पर ही हो हो रखी रखी है। है। अब अब पता पता नहीं नहीं यहाँ यहाँ तक तक हम हम क्या क्या कर कर चुके चुके थे, थे, तो तो आइडिया आइडिया नहीं नहीं है, है, बट बट क्लिक क्लिक करते हैं, करते हैं, खोलते हैं, खोलते देखते देखते हैं हैं क्या क्या हो हो रखा रखा है। है। जरा सा जरा सा टाइम टाइम लगेगा, लगेगा, खुलेगा कुछ तो, देखते देखते हैं। हैं। पर पर मेरे को मेरे को लग लग रहा रहा है है अरे अरे ये ये तो तो कुछ कुछ और और ही ही खोल खोल दिया दिया इसने, इसने, इसने मतलब बिल्कुल बिल्कुल सेव ही सेव ही नहीं नहीं करी करी क्या? क्या? ना, ना, हमारा हमारा ये ये सब सब गया गया फाइल, फाइल, बट बट मैंने मैंने आपको आपको बेसिक बेसिक बता बता दिया दिया है। है। तो मैं तो मैं एक एक बार बार फिर फिर भी भी एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने करने के के लिए लिए फिर फिर से से एक एक बार बार बता बता देता देता हूँ। हूँ, मेरे मेरे पास पास एक एक और और फाइल फाइल पड़ी पड़ी हुई हुई है। है। सेव सेव जरूर जरूर करा करा करो करो यार, यार, स्टार्टिंग स्टार्टिंग से ही से ही करते करते रहा रहा करो करो बीच 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 में बीच में सेव, सेव, क्योंकि क्योंकि क्या क्या है है कि कि मेरा मेरा तो तो अभी अभी बस बस सिखाना सिखाना पर्पस था, पर्पस था, तो तो चल चल रहा रहा था। था। कल कल प्रैक्टिस प्रैक्टिस में में जा जा रहा रहा हूँ, हूँ, ये ये मैंने मैंने कल कल सिखाया ही सिखाया ही था था किसी किसी को। को। शायद शायद हम हम हाथ हाथ पर पर काम काम कर कर रहे थे रहे थे कि कि हाथ हाथ कैसे कैसे ज्वाइन ज्वाइन करना करना होता है, होता है, और और थोड़ा थोड़ा हम हम मूव्स मूव्स वगैरह वगैरह डाल डाल रहे रहे थे। थे। और और भी भी एक एक चीज़ चीज़ देखी देखी थी थी हमने। हमने। अच्छा, अच्छा, तो तो बहुत ही बहुत ही अच्छा। अच्छा। अब अब देखो देखो क्या क्या है है कि कि इस इस ये ये हमने हमने हाथ हाथ मैंने मैंने ऐसे ऐसे क्रिएट क्रिएट कर कर रखा रखा है। है। अब अब आपको आपको दिख दिख क्या क्या है है कि कि सब सब कुछ कुछ अलग 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 ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स हैं। हैं। अगर अगर मैं मैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मोड मोड में में जाऊँ जाऊँ स्पेशली, स्पेशली, तो तो ये ये एक एक अच्छा, अच्छा, ये ये सारे सारे मैंने मैंने ज्वाइन ज्वाइन कर कर रखे रखे हैं। हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने मैंने क्या क्या कर कर रखा रखा है है कि कि मैं मैं अगर अगर एडिट एडिट मोड मोड में में जाऊँ जाऊँ अभी, अभी, तो ये तो ये सारे सारे ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग मैसेज मैसेज हैं, हैं, बट बट ज्वाइन ज्वाइन हो हो रखी रखी हैं। तो हैं। मैं तो क्या मैं कर क्या रहा कर हूँ, रहा हूँ, ए ए दबाकर दबाकर पी पी दबा दबा रहा रहा हूँ, हूँ, और और भाई भाई लूज लूज पार्ट पार्ट की की हर हर जो जो अलग अलग ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग मैश है मैश है वो वो अलग अलग हो हो जाए। जाए। बेसिकली बेसिकली मैं मैं ये ये चाहता चाहता हूँ। हूँ। तो तो मैंने मैंने बाय बाय लूज लूज पार्ट पे पार्ट पे क्लिक क्लिक करा। करा। तो तो अब अब ध्यान ध्यान से से देखो, देखो, ये ये सब सब अलग अलग हो हो गए। गए। यहाँ यहाँ पर ये पर ये सारी सारी फाइल्स फाइल्स नहीं नहीं बन बन गई गई हैं हैं कि कि ये ये सब सब अब अब मैं मैं सिंगल 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 सेलेक्ट सेलेक्ट कर कर सकता हूँ सकता हूँ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मोड मोड के के अंदर, अंदर, जो कि जो कि पहले पहले नहीं नहीं हो हो रहा रहा था। था। ठीक है, ठीक है, अब अब मैं मैं क्या क्या कर रहा कर हूँ, रहा हूँ, वापस वापस मेरे को मेरे को ऐसा ऐसा नहीं नहीं करना था, करना था, तो तो मैं मैं कंट्रोल कंट्रोल जेड जेड कर 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 इसे इसे वापस वापस ज्वाइन ज्वाइन कर रहा कर हूँ। रहा हूँ। ज्वाइन ज्वाइन करने के करने लिए के लिए कमांड है कमांड है कंट्रोल कंट्रोल जे। जे। ठीक है, ठीक है, अब अब मैं मैं वापस वापस जा जा रहा रहा हूँ हूँ रीमेश रीमेश में, में, स्कल्प्ट स्कल्प्ट में में जा जा रहा रहा हूँ हूँ रीमेश, रीमेश, और और नंबर नंबर ये ये सेलेक्ट सेलेक्ट करते करते हैं हैं और और रीमेश रीमेश कर कर देते देते हैं। हैं। हुआ हुआ नहीं नहीं क्या? क्या? ओके, ओके, कुछ कुछ गड़बड़ गड़बड़ है। है। अच्छा, अच्छा, ज्वाइन ही ज्वाइन नहीं ही नहीं हुआ है हुआ है शायद। शायद। हाँ, हाँ, इस इस स्टेज स्टेज पर पर ये ही अब अब ज्वाइन ज्वाइंड है। है। तो तो मैं मैं अब अब एक एक बार बार स्कल्प्ट स्कल्प्ट मोड मोड में में जाकर जाकर इन्हें इन्हें रीमेश रीमेश कर कर रहा रहा हूँ, हूँ, और अब अब इसे इसे स्मूथ स्मूथ कर कर सकते हैं, सकते हैं। और ये और ये सिंगल सिंगल मैश मैश बन बन चुका चुका है है। अब। अब अगर मैं मैं ऑल्ट ऑल्ट सी सी करके करके दिखाऊं दिखाऊँ तो तो ये ये हॉलो हॉलो है है सर। सर। अब अब कहीं कहीं पर पर भी भी किसी किसी भी भी एरिया एरिया में में अगर अगर आप आप अंदर अंदर जाकर जाकर भी भी चेक चेक करना करना चाहो चाहो कि कि मैं मैं ऑल्ट ऑल्ट सी सी दबाकर दबाकर पहले तो पहले तो ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मोड मोड ऑफ ऑफ कर रहा करूँ। हूँ। आप आपका पे ऑल्ट ऑल्ट जेड जेड पर पर भी भी कर कर सकता है सकता है ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मोड, मोड। ऑल्ट ऑल्ट जेड। जेड, मेरा मेरा ऑल्ट ऑल्ट सी सी पर पर मैंने मैंने शॉर्टकट शॉर्टकट खुद खुद सेट सेट करा करा है। है। ठीक है, ठीक है, तो तो ये ये ऐसे ऐसे होल होल दिख दिख रहे रहे हैं, हैं, और और यही यही हमारा हमारा परफेक्ट परफेक्ट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री। हम हम इसके इसके अंदर अंदर मूव्स मूव्स डालकर डालकर हम हम इसे इसे मूव मूव कर कर सकते हैं। सकते पर हैं। पर क्या क्या है है कि कि ये ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा फेसेस फेसेस हैं, हैं, लगभग लगभग 3,92,000 3,92,000 फेसेस हैं। फेसेस हैं। तो तो एक एक तरीका तरीका होता होता है है कि कि हम हम जल्दी जल्दी से से रीमेश
डिमिनिश कर लें और छोटे मतलब इसको छोटा कर लें, लो पॉली कर लें। तो क्या है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टी में रीमेश में वॉक्सेल की जगह हम क्वाड सेलेक्ट करेंगे, क्वाड फ्लो रीमेश पे क्लिक करेंगे, प्रिजर्व शार्प स्मूथ नॉर्मल, और यहाँ पर नंबर ऑफ फेजेस हम ऐड या डिक्रीज कर सकते हैं। मैं 6000 कर देता हूँ और फिर ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि परसेंटेज शुरू हो गया बॉडी फ्लो रीमेश का, तो ये चल रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। पर 3,72,000 थे इफ यू रिमेम्बर, तो उसके कंपैरिजन में ये अब 5,327 पीसेस हैं, 3,60,000 के आसपास। और कहाँ ये तो बहुत ही कम है, पर हालत भी देखो खराब हो गई है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि फटने ही लग जाए हमारी, इतने कम हम पॉलीगन्स दे रहे हैं उसे।
या फिर आप खुद अपने हाथ से मैनुअली बनाओ, वो वो बेस्ट बेस्ट होता होता है। है। बट क्या ये फ़र्क क्या है, अगर मैं एडिट मोड में जाऊँगा तो सिर्फ 6000 फेसेस हैं। और पहले अगर मैं कंट्रोल Z कर दूँ कि ये हटा दूँ, तो और और एडिट मोड 3,92,000 थे, 3,92,000 से हमने रीमेश कर दिया क्वाड में, क्वाड फ्लो रीमेश से फेसेस 6000 ये दोनों ऑन रखे हैं और नीचे स्मूथ नॉर्मल ऑन रखे हैं। 6000 की जगह मैं 10,000 ले लेता हूँ और फिर मैं ओके कर देता हूँ और इसे होने देते हैं क्वाड फ्लो रीमेश को। थोड़ा सा टाइम देता देता है। बस खत्म कर रहे हैं आज का, और हम कुछ नहीं सीख रहे हैं। ये एक तरीका है, ये कर कर देखो, अपना इम्प्रूवमेंट करो अपने स्कल्प्ट के अंदर, यही हमारा मेन वो है। और हम एडिट मोड में जा रहे हैं, अब 10,000 पीसेस हैं, ठीक है। तो ये सबसे क्विक तरीका है। अब बोन वगैरह डालना मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो हम अन्य क्लास में कभी देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। चलो ओके बाय।